वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था, फाइंड द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स इन द गिवन फिगर। क्या करनी थी, रिमेनिंग साइड्स जो है वो हमने फाइंड करनी है, जो पैरेललोग्राम्स जो है वो दी हुई है। इसमें पार्ट नंबर 1 हमने कल कर लिया था, आज हमने क्या करना है, सेकेंड पार्ट जो है वो इसका सोल्व करना है। मैंने क्या बताया था, जो पैरेललोग्राम है उसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। और अगर डायगोनल्स हो वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स क्या है, ए बी जो है वो सी डी के क्या है, इक्वल है, पैरेलल है और इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है या पैरेलल है और इक्वल है। अब हमारे पास क्या है, ए बी जो है उसकी लेंथ जो है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। सी डी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ए डी जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। बी सी जो है इसकी लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है कि ये साइड्स जो है वो किसके इक्वल है। ए बी गिवन है, रिमेनिंग साइड्स जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। दोबारा से बता रही हूँ, ए बी, सी डी, ए डी और बी सी। ए बी गिवन है, रिमेनिंग साइड्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, वो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल बी जो है और एंगल डी है, ये क्या है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। अगर इस डायगोनल को हम ना देखें, ये एक डायगोनल जो है उसने क्या किया हुआ है, इसे डिवाइड किया हुआ है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स में। यहाँ पर अगर हम इस डायगोनल को ना देखें तो ऑपोजिट एंगल एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। यहाँ पर देखिए, अगर ये 45 है तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, जब ये टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स में डिवाइड हुआ हुआ है, इस डायगोनल ने डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर 45 इधर है, 45 जो है यहाँ पर है। अगर हम 45 में 45 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। इट्स मीन यहाँ पर जो एंगल है वो कितने का है, 90 का है। 45 इधर है, 45 उधर है। अगर यहाँ पर जो एंगल है डी, यहाँ पर एंगल 45 है, यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, 45 होगा। दोनों को ऐड करेंगे किसके इक्वल होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल बी एंगल डी, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है। इट्स मीन ये ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। एंगल ए है, एंगल सी है, यहाँ पर भी ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अब उन्होंने क्या कहा कि जो पैरेललोग्राम होती है, जो क्वाड्रिलेटरल होती है, 4 साइडेड फिगर होती है, वो उसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या है, ए बी जो है किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, गिवन है, ये हमें इस फिगर में बताया हुआ है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं। अगर ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल है सी डी के। अगर ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है तो सी डी भी किसके इक्वल होगी, 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। इन ट्राइएंगल ए डी बी, ए डी बी, ए बी डी लिख लें या ए डी बी लिख लें। इसमें क्या बताया है, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। यहाँ पर जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, हमने ए बी जो है गिवन थी, उससे हमने सी डी जो है ये फाइंड कर ली। अब हमने कौन सी साइड फाइंड करनी है, ए डी और बी सी, ये हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डी, अगर इन दोनों में से एक साइड फाइंड कर लेंगे तो दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो फाइंड हो जाएंगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या है, वो इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू ए बी, हमारे पास क्या गिवन है, ए डी जो है, ए बी जो है गिवन है, ए डी जो है हमने फाइंड करना है। क्या है ये, एडजेसेंट साइड्स, क्या मैंने बोली थी, एडजेसेंट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री हैं। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है, मीन्स कि इनका सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैं अब यहाँ पर क्या बताऊँगी, अब एडजेसेंट साइड्स की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास गिवन तो ए बी है ना,
जैसे हमारे पास गिवन जो है वो एक एंगल हो तो रिमेनिंग एंगल्स क्या करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास साइड क्या है, ए बी जो है 3 सेंटीमीटर गिवन है, रिमेनिंग साइड जो है वो इस साइड से ही हम फाइंड कर लेंगे। एंगल यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू ए बी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड्स है, इनका जो यहाँ पर एंगल है ए डी और ए बी, इसका यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, दोनों का सेम है। मींस के कॉमन वर्टेक्स है, इसका जो एक एंड पॉइंट है ना वो क्या है, वो सेम है। इट्स मीन ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए बी। If AB is equal to 3 सेंटीमीटर then AD is equal to 3 सेंटीमीटर। अगर AB जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है तो AD भी किसके इक्वल है, वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हमने फाइंड क्या कर ली, AD जो है ये भी हमने फाइंड कर ली है। हमारे पास AB भी है, CD भी है और AD भी जो है ये भी हमने फाइंड कर ली है। अब इस साइड से अब हमने क्या, BC जो है ये फाइंड करना है। AD इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्या है ये, ऑपोजिट साइड्स है। ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ए डी फाइंड कर लिया, वहाँ से बी सी जो है उसकी लेंथ जो है वो फाइंड हो जाएगी किसके इक्वल है। अगर ए डी जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, अगर ए डी जो है वो किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, देन बी सी भी किसके इक्वल होगी, 3 सेंटीमीटर के ही इक्वल होगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो हमने पार्ट नंबर 2 जो है वो सोल्व किया है। सेकंड पार्ट सोल्व किया है जिसमें ए बी गिवन था, वहाँ से हमने सी डी, ए डी और बी सी इसकी लेंथ जो है वो हमने फाइंड की है। अब इस डायरी आपकी क्या होगी, एक्सरसाइज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 जो है ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसे आपने नोटबुक पर भी नोट करना है और आप अपने नोट्स जो है वो कंप्लीट कर लें। यूनिट नंबर जो सर्कल वाला करवाया था, यूनिट नंबर 14 करवाया था सर्कल वाला, और यूनिट नंबर 16 अब क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो करवाया था। इन दोनों में क्या होगा, अगर इनमें क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आएंगे तो आपको ये फिगर्स जो हैं ये बनी हुई आती हैं, फिगर्स बनी हुई आएंगी आपको, आपने जस्ट नीचे से सोल्व करना होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें। थैंक यू।